हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू प्रोजेक्ट। प्रीवियस जो हम लोग ने प्रोजेक्ट्स के जितने भी वीडियोस डाले थे आपने देखे होंगे। हम लोग ने जो हर एक प्रोजेक्ट था उसका जो वर्किंग प्रोसेस होता है या फिर मतलब जो वर्किंग प्रोग्रेस वाला जो पीरियड होता है, बाद में जो मटेरियल सिलेक्शन होगा या फिर जो एंड रिजल्ट होता है, हम लोग ने सब दिखाया, होम टूर दिखाया था। बट इस प्रोजेक्ट में हम लोग देखने वाले बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने मिस्ड आउट की थी। सो जो आज का ये प्रोजेक्ट है, ये हम लोग का न्यू प्रोजेक्ट है। दिस प्रोजेक्ट इज़ 2 BHK, इट इज़ इन कुर्ला ईस्ट। सो इसमें आप देखोगे कि अभी हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे, दिखा देंगे, एक होम टूर होने वाला है ये प्रॉपर। सो ये जो साइट है इसको ऑलमोस्ट चालू होकर 10 से 15 दिन हो चुके हैं। सो बहुत सारा काम हो गया है। जो फर्नीचर का बेसिक स्ट्रक्चर्स होता है वो अभी यहाँ पे रेडी हो रहा है। सो एक्चुअली ये जो वीडियो है हमारे लिए भी एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो रहने वाला है, क्योंकि ये हम लोग ने फर्स्ट टाइम हम लोग ये ट्राई करने वाले हैं। जैसे कि काम तो ऑलमोस्ट चालू हो गया है, बट इस वीडियो में स्पेसिफिकली आप हम लोग का जो प्रोसेस होगा या फिर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम लोग ने कौन सा स्टाइल ली है या फिर कहाँ पे मतलब ये जो स्पेस प्लानिंग है ये किस हिसाब से हुआ है, ये हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो अभी एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे साइड में आपको पिक्चर्स भी दिखाई देंगे। सो हम लोग उसमें वॉइस ओवर दे के आपको बता देंगे कि मतलब यहाँ पे किस तरह से हम लोग ने स्पेस प्लानिंग किया है या फिर जो फर्नीचर एलिवेशंस है वो किस तरह से यहाँ पे फर्नीचर डिज़ाइन हुआ है। सो आपने देखा होगा कि बहुत से टाइम डिज़ाइनर जो होते हैं वो 3D व्यूज़ प्रोवाइड करते हैं या फिर इवन जो क्लाइंट्स होते हैं उनका भी डिमांड 3D व्यूज़ के लिए रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को अगर अपना स्पेस डिज़ाइन करना हो, फिर चाहे वो रेजिडेंशियल हो, रेस्टोरेंट हो या फिर कोई ऑफिस हो, बट उसका एक विजुअल व्यू हर किसी को सबसे पहले देखना मतलब वो प्रेफरेबल होता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि जो स्पेस का डेवलपमेंट होगा या फिर जो एंड रिज़ल्ट होगा वो किस तरह से होने वाला है। सो हमारे प्रोसेस में एक सेकंड ऑप्शन भी ऐसा अवेलेबल है कि हम लोग 3D व्यूज़ नहीं प्रोवाइड करते। सो ये जो पूरा डिज़ाइन प्रोसेस होता है, सो हमारा प्रोसेस एक पूरे इमेजिनेशन के बेस के ऊपर पूरा स्प्रेड आउट होता है। मतलब फिर चाहे वो लेआउट्स प्लानिंग हो या फिर कोई मटेरियल सिलेक्शन हो, वर्किंग प्रोग्रेस वाला काम हो या फिर फाइनल जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हो। सो इसमें एक्चुअली 2 बेनिफिट्स है। एक है 3D व्यूज़ का जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है या फीस होती है वो कोटेशन में इंक्लूड नहीं होती है। एंड सेकंड थिंग जो उसका एक अलग जो एन्जॉयमेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो भी इमेजिन करोगे उसको एक पिक्चर में नहीं देखोगे, उसको डायरेक्टली आप अप्लाई होते हुए देखने वाले हो। सो वो जो जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। सो हम लोग भी उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो इस प्रोजेक्ट में भी हम लोग ने ऐसे ही किया है। यहाँ पे कोई भी 3D व्यूज़ नहीं है, जस्ट जो प्रेजेंटेशन होता है जिसमें सब रेफरेंस इमेजेस हो या फिर जो भी ड्राइंग्स हो, जैसे कि स्पेस प्लानिंग, जितने भी लेआउट्स हो, एलिवेशंस हो, सिर्फ उनको कंसिडर करके अभी ये पूरा डिज़ाइनिंग होने वाला है। अब इस प्रेजेंटेशन थ्रू हम लोग देखने वाले हैं फर्नीचर लेआउट, कंसेप्ट एंड स्टाइल एंड अ बिग पार्ट ऑफ डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रेजेंटेशन। लेआउट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ये एंट्रेंस है। तो एंट्रेंस में आप देख सकते हो लिविंग रूम और एंट्रेंस में एक गैप है विच इज़ कॉल्ड एज फॉयर एरिया। सो ये फॉयर एरिया है। उसके बाद हम लोग लिविंग रूम में एंटर करते हैं। तो लिविंग रूम में आप देख सकते हो एंट्रेंस पे जो वॉल है उसी पे हम लोग ने यहाँ पे टीवी यूनिट दिया है विच इज़ 6 फीट बाय 2 फीट। सो ये टीवी यूनिट के साथ कोई भी पैनलिंग हम लोग ने नहीं दिया है, क्योंकि एज सच वहाँ पे पैनलिंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। सो फर्नीचर के मतलब टीवी यूनिट के बाद सेकंड यहाँ पे जैसे ही अंदर एंटर होते हैं तो ये कम्प्लीटली हम लोग को सर्कुलेशन स्पेस मिलता है, जहाँ पे हम लोग ने इस वॉल पे पूरा सिटिंग अरेंजमेंट क्रिएट किया है एल शेप में। सो फर्स्ट यहाँ पे 3 सीटर सोफ़ा है और सामने ही विंडो सीटिंग है। तो विंडो सीटिंग आप देख सकते हो फोटो में भी। सो यहाँ पे विंडो सीटिंग पे आप देख सकते हो हम लोग ने यहाँ पे एक प्रॉपर सीटिंग क्रिएट किया है जिसमें कोई भी सिविल का काम नहीं हुआ है। यहाँ पे फर्नीचर सीटिंग क्रिएट किया है विद 2 शेल्फ। सो इसके बाद ये जो एरिया है, ये जो
एंट्रेंस के सामने ही जो वॉल दिख रही है यहाँ पे हम लोग ने फोल्डेबल डाइनिंग दिया है, क्योंकि स्पेस यहाँ पे जो सर्कुलेशन था वो तो प्रॉपर मिल रहा है, बट देन टू जो स्पेस यूटिलाइजेशन था तो वो क्लियर अचीव करने के लिए यहाँ पे फोल्डेबल डाइनिंग टेबल यहाँ पे क्रिएट होने वाला है, जिसमें फिर लूज फर्नीचर में चेयर्स आएंगे या फिर बेंच आएंगे, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। सो ये हुआ कम्प्लीटली लिविंग रूम। अभी लिविंग रूम के अंदर जैसे अंदर आते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा किचन एरिया है, सो विच इज़ काइंड ऑफ ओपन किचन काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है वो हाफ लिविंग रूम में, मतलब किचन थोड़ा लिविंग रूम में एक्सटेंड हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि एंट्रेंस से ही किचन का कंप्लीट व्यू मिलता है। सो यहाँ पे ऑलरेडी एल शेप किचन है, हम लोग ने एज इट इज़ किचन को रखा है। किचन के दोनों भी तरफ ऊपर से लॉफ्ट स्टोरेज होता है वो आने वाला है। यहाँ पे सर्विस स्टेशन है, तो सर्विस स्टेशन के ऊपर ही ओवरहेड स्टोरेज आने वाला है, और नीचे जो अपना नॉर्मल किचन अंडर काउंटर स्टोरेज होता है वो आने वाला है। और यहाँ पे आप प्लेस देख सकते हो, ये रेफ्रिजरेटर के लिए प्लेस रखा है। अभी जैसे ही अंदर आते हैं तो ये एक छोटा सा पैसेज, एक ट्रांजिशन स्पेस मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पाउडर रूम है, जिसको हम लोग कुछ भी यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। दोनों भी बेडरूम का आपको एंट्रेंस दिखेगा। तो ये जो बेडरूम है ये मास्टर बेड है, क्योंकि इसमें बाथरूम है, अटैच बाथरूम है। सो अगेन बाथरूम को कोई भी यहाँ पे मतलब, तो वैसे ही अंदर आते हैं मास्टर बेडरूम में, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 फर्नीचर के बड़े पीस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो फर्नीचर है वही होने वाले थे, जैसे कि मेटल का जो वार्डरोब होता है या फिर सोफ़ा कम बेड है, तो उसके लिए सिर्फ पोजीशन डिसाइड हुआ है, उसी के ऊपर लॉफ्ट स्टोरेज बनने वाला है। बाद में ये वॉल आप देख सकते हो, यहाँ पे विंडो है और उसी के सामने ये नॉर्थ ईस्ट सेक्शन आ रहा था पूरे घर में, ये जो कॉर्नर है, तो यहाँ पे हम लोग ने एक मंदिर यूनिट क्रिएट किया है। सो वैसे ही ये रूम से बाहर आते हैं तो साइड में ही गेस्ट बेडरूम है। सो ये जो एक्चुअली बेडरूम है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आप देख सकते हो यहाँ पे वार्डरोब का प्रोविज़न दिया हुआ है। सो वार्डरोब के ऊपर लॉफ्ट आएगा। सो वार्डरोब के ऊपर लॉफ्ट दिया है, बट देन टू हम लोग को यहाँ पे और स्टोरेज क्रिएट करना पड़ा विच इज़ लॉफ्ट। सो यहाँ पे भी लॉफ्ट आने वाला है। देन ये बेड का पोजीशन दिया है, बट यहाँ पे तो आप देख सकते हो ये पूरा यहाँ पे स्लीपिंग एरिया क्रिएट हो रहा है। और उसके बाद ये जो साइड में वॉल दिख रहा है वो है स्टडी टेबल, मतलब वहाँ पे स्टडी टेबल या फिर ओवरहेड स्टोरेज है वो यहाँ पे आने वाला है। सो आपने देखा ये पूरा फर्नीचर लेआउट था, जिसमें हम लोग ने कौन सा फर्नीचर जो आने वाला है तो उसका सब प्रॉपर मेजरमेंट्स या फिर उसका प्रॉपर प्लानिंग करके ये ड्राइंग्स आगे गए और बाद में काम चालू हो गए। अभी हम लोग देखेंगे कंसेप्ट एंड हम लोग का जो डिज़ाइन स्टाइल है हम लोग ने जो इस प्रोजेक्ट के लिए लिया है वो। सो इस प्रोजेक्ट में हम लोग ने डिज़ाइन स्टाइल लिया है स्कैंडिनेवियन एंड मॉडर्न स्टाइल का मिक्सचर। सो ये स्टाइल हम लोग ने क्यों लिया है इसका ये हम लोग ने प्रॉपर वीडियो में आगे एक्सप्लेन किया है, सो आप वो ज़रूर सुनना। उसके बाद रिपीटेशन भी हम लोग ने जो कंसेप्ट लिया है वो भी हम लोग ने आगे एक्सप्लेन किया है, तो आपको तब पता चलेगा कि ये दोनों के पीछे क्या मोटिव था। सो वैसे ही इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो रिपीटेशन है, जो हम लोग ने कंसेप्ट लिया है वो अभी मैं आपको लेआउट के ज़रिए बता दूंगी, क्योंकि जो स्टाइल है वो बेसिकली जो आफ्टर जो पूरा कंप्लीशन का लुक होता है वो डिस्क्राइब करता है, बट जो कंसेप्ट होता है वो बेसिकली जब चालू हो, मतलब जो वर्किंग प्रोग्रेस में होता है तभी उसका मतलब जो मीनिंग है वो प्रॉपरली समझ में आता है। सो इसमें जो रिपीटेशन कंसेप्ट था तो आप देख सकते हो ये मैंने कलर बॉक्सेस किए सब जगह पे। सो ये बेसिकली रिपीटेशन हम लोग कलर्स में यूज़ करने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि फॉयर एरिया हुआ, विंडो सीटिंग हुआ और यहाँ पे पैसेज का एक छोटा एरिया हुआ, तो यहाँ पे हम लोग ने एक पर्टिकुलर कलर लिया है जो इस 3 सेक्शन में सेम कलर यूज़ होने वाला है विद सम पैटर्न, लाइक थोड़ा वॉल पे या फिर सीलिंग पे वो कलर का पैटर्न रेप्लिकेट होगा, ना कि वो पूरे वॉल मतलब पूरा एक वॉल कैप्चर करेगा। सो यहाँ पे एक काइंड ऑफ जोन क्रिएट किया है। देन
यहाँ पे ब्लू कलर में आप सेक्शन देख सकते हो, ये बेसिकली लिविंग रूम एंड किचन एंड पैसेज एरिया कवर करता है। सो इसमें हम लोग ने एक डिफरेंट कलर यूज़ किया है, जो कि ये जो ट्रांजिशन स्पेस है या फिर जो विजुअल देगा ये पूरे सिटिंग के यहाँ से समझो आप देखोगे तो वो आप देख सकते हो कि ये जो कॉर्नर एल शेप है वो कहाँ से भी डायरेक्टली विजुअल दे रहा है। सो वो कंटिन्यूटी के लिए यहाँ पे रिपीटेशन क्रिएट किया है। नाउ जैसे मास्टर बेडरूम में ये जो पूरा पैच है इसमें कलर आने वाला है, तो कलर इन द सेंस जो भी वो सिलेक्टेड कलर होगा तो वो सिर्फ इस वॉल पे आएगा। उसके बाद ये जो बाकी पूरा बेडरूम है वो सिर्फ फर्नीचर या फिर जो वहाँ का बेस कलर रहेगा जैसे कि ऑफ वाइट या फिर वाइट, वो कलर कैप्चर करेगा। वैसे ही यहाँ पे गेस्ट बेडरूम में आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम के यहाँ पे ये पूरा निश क्रिएट हो रहा है वॉल का, तो इस सिर्फ निश में हम लोग एक डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे और वो सेम कलर रिप्लिकेट होगा इस कॉलम के ऊपर। सो अब बेसिकली आपको अभी समझा होगा कि हम लोग ने कलर्स किस तरह से लिए, जैसे कि ये जितने भी पैच है सिर्फ वही कलर्स है, बाकी जितने भी वॉल्स रहेंगी पूरे घर में या फिर सीलिंग होगा वो पूरा बेस कलर मतलब जो भी वाइट या ऑफ वाइट कलर होगा उसमें पेंटेड होगा। अब हम देखेंगे आगे कि प्रेजेंटेशन जो हम लोग देते हैं, तो प्रेजेंटेशन इज़ लाइक वो प्रेजेंटेशन किस तरह से सिर्फ रेफरेंस इमेजेस को लेके साइड पे काम होता है या फिर विजुअलाइजेशन होता है और उस तरीके से आगे उसका जो भी बाय प्रोडक्ट होता है वो बनता है। एंट्रेंस एंड लिविंग रूम से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये आप दो पिक्चर्स देख सकते हो। दिस बोथ पिक्चर्स आर काइंड ऑफ मूड बोर्ड, जिसमें जो क्लाइंट्स के कलर मतलब उनके रिक्वायरमेंट में जो कलर्स दे जैसे कि येलो, स्काई ब्लू या फिर टर्कोइश कलर एंड पिंक कलर। सो उस हिसाब से हम लोग ने दो मूड बोर्ड्स को लिया जो जिस मूड बोर्ड में ये सब कलर्स हो, और ये जो बेसिकली स्लाइड है वो ये इसके लिए हेल्प करेगी कि जो लिविंग रूम होगा या फिर डाइनिंग एरिया होगा उसमें हम लोग को इस तरह के जो कलर कॉम्बिनेशन है उनको अचीव करना है या फिर जो फील है वो इस तरह से देना है जो कि सटल हो या फिर मतलब वो जो कामनेस हो स्टिल बहुत ज़्यादा यूनिक लगे। तो उस हिसाब से ये सिर्फ मूड बोर्ड को हम लोग ने कंसिडर किया। नाउ इन मूड बोर्ड को कंसिडर करके आगे प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे दो एंट्रेंस के लिए पैटर्न्स दिए, तो पैटर्न्स इज़ लाइक जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग ने रिपीटेशन कंसेप्ट लिया और स्कैंडिनेवियन विद मॉडर्न स्टाइल हम लोग ने स्टाइल कंसिडर किए। तो उसमें दो पैटर्न प्राइम रोल जो पूरे घर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जो कि फर्स्ट है आर्च हम लोग ने कंसिडर किया एंड सेकंड में जैसे कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न या फिर स्क्वायर ऐसा कोई भी पैटर्न होगा जो प्रोमिनेंटली डोर के ऊपर दिखेगा, सो वो पैटर्न होगा। तो ये जस्ट दो ऑप्शंस थे क्लाइंट के पास कि उनको आइदर जो आर्च होगा उस पैटर्न में जाना है या फिर कोई ज्योमेट्रिक पैटर्न में जाना है। सो उसके बाद सेकेंड फॉयर एरिया में आप देख सकते हो जो कि एंट्रेंस के बाद ही, तो फर्स्ट में हम लोग ने दिया है कि अगर हम लोग रिपीटेशन कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। सो जैसे कि ऐसे ही सेम जो साइड पे एंट्रेंस है तो ये सेम एंट्रेंस का पोजीशन है, तो जितना भी ये वॉल्स फॉल सीलिंग आप देख सकते हो ये पूरा सेम कलर से पेंटेड है। तो ये जो फील है, ये जो एक्सपीरियंस क्रिएट किया है जो कि फॉयर एक्सपीरियंस जो हम लोग बोल सकते हैं वो फॉयर एक्सपीरियंस क्रिएट किया है, वो हम लोग सेम इस प्रोजेक्ट में क्रिएट करना चाहते थे। एंड द सेकेंड ऑप्शन, इफ़ क्लाइंट डज नॉट लाइक दिस ऑप्शन देन ही हैज़ सेकेंड ऑप्शन विच इज़ पैनलिंग। सो इसमें एक्स्ट्रा वही कि वुडन पैनलिंग बनेगा, फिर वो हाइट वगैरह पैटर्न वो सब बाद में डिसाइड होगा, बट फर्स्ट दिस इज़ द सेकेंड ऑप्शन कि हम लोग कुछ वहाँ पे पैनलिंग करके बाद में पेंट कर सकते हैं। नाउ थर्ड जो पेज है तो उसमें आप देख सकते हो टीवी यूनिट। तो टीवी यूनिट में हम लोग ने जस्ट सिंपली ऑप्शन दिए कि यूनिट किस तरह से मतलब जो स्टाइल है कंसेप्ट है उसमें फिट होगा। सो फर्स्ट में ये कंप्लीट स्टोरेज यूनिट काइंड ऑफ थिंग है।
जिसमें मतलब प्रॉपर 2 फीट का स्टोरेज एंड शटर्स वो सब मिलेगा। सेकंड, काइंड ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट। एंड ये जो वर्टिकल इमेज आप देख सकते हो, इसमें ऊपर शेल्फ है टॉप पे, या फिर जो टीवी के भी ऊपर जो शेल्फ है, तो किस तरह से डेकोरेटिव आइटम वहाँ पे प्लेस हो सकते हैं। थर्ड, बाद में जो फोल्डेबल डाइनिंग टेबल रहेगा उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे ऑप्शन प्रपोज किए थे ना। जो डाइनिंग वॉल और जो किचन का वॉल है, सो बेसिकली मैंने आपको शुरुआत में ही जो कंसेप्ट का स्लाइड था उसमें मैंने कहा था कि जो एल शेप में वॉल है उस पर किस तरह से पेंट होने वाला है। सो बेसिकली ये कुछ पैटर्न आप देख सकते हो। सो ऐसे ही हम लोग, मतलब ये जस्ट मैंने आपको कुछ एग्जांपल शेयर किए कि हम लोग इस तरह से जो प्रेजेंटेशन है वो क्लाइंट को देते हैं, तो उसमें जो भी फाइनलाइज होता है उसका एक प्रॉपर फिर से प्रेजेंटेशन बनता है। सो अभी आपने जो प्रेजेंटेशन देखा वो काइंड ऑफ हम लोग ने एक छोटा सा पार्ट हम लोग के काम में से शेयर किया। इस तरह से जो विदाउट 3D व्यूज़ प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं वो इस तरह से होता है कि रेफरेंस इमेजेस से इमेजिनेशन करके, मतलब क्लाइंट को भी वो हम लोग इमेजिन करने के लिए फोर्स करते हैं, ताकि ये जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए और उसका एंड रिज़ल्ट भी उतना ही परफेक्ट हो जितना पहले से सोचा था। ये पार्ट हम लोग ने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया है, हम लोग ने वीडियो में भी स्टार्टिंग में कहा था। आपको ये जो हम लोग ने अभी प्रोसेस दिखा हम लोग के काम में से, वो अगर इंटरेस्टिंग लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि फिर आगे भी वीडियोस में जो आगे प्रोजेक्ट्स रहेंगे तो उनमें हम लोग ऐसे ही डिज़ाइन प्रेजेंटेशंस या फिर जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो आपके साथ शेयर कर सके। सो नाउ विल कंटिन्यू विद द वीडियो। सबसे पहले मैं अगर बजट के बारे में बात करूँ तो क्लाइंट का बजट एक्चुअली में रेस्ट्रिक्टेड था, तो इसीलिए ये न्यू बिल्डिंग है और मतलब न्यू कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे जितना भी टाइल किचन का जितना भी काम है, जो प्लेटफॉर्म है या फिर विंडो के फ्रेम, वो हम लोग चेंज नहीं करने वाले। बेसिकली सिविल का और प्लम्बिंग का पार्ट जो होगा वो ये पूरे प्रोजेक्ट में हम लोग नहीं करने वाले। उसके बाद जो मेन काम है ऑब्वियसली फर्नीचर है, जो फर्नीचर आप देख सकते हो यहाँ पे बन रहा है। अब हम देखने वाले कंसेप्ट हम लोग ने इस प्रोजेक्ट के लिए क्या लिए, या फिर जो स्टाइल है वो कौन सा फॉलो करने वाले। यहाँ पे बेसिकली जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लिविंग रूम के विंडो के सामने ही दूसरा यहाँ पे बिल्डिंग है। यहाँ पे एक्चुअली प्राइवेसी नहीं है कोई भी। इनफैक्ट यहाँ पे जो सनलाइट होना चाहिए या फिर जो वेंटिलेशन होना चाहिए वो यहाँ पे एक प्रॉपर वे में नहीं है। इनफैक्ट आप अंदर भी अगर देखोगे तो किचन के लिए भी सेम ही व्यू मिल रहा है। एंड बेडरूम में आते हैं तो बेडरूम में भी जो व्यू है वो ब्लॉक हो रहा है, जैसे कि वहाँ पे भी आप बिल्डिंग्स देख सकते हो, वो भी इन फ्यूचर कभी ना कभी कंस्ट्रक्ट होने ही वाला है। जो व्यू है वो प्रॉपर नहीं है। इस हिसाब से हम लोग ने यहाँ पे जो कोर जो स्टाइल है, जो बेस स्टाइल रहने वाला है, वो हम लोग ने स्कैंडिनेवियन स्टाइल को कंसिडर किया, क्योंकि स्कैंडिनेवियन स्टाइल ये एक ऐसी स्टाइल है जो ये जो मैंने अभी चैलेंजेस बताए, जैसे कि कोई व्यू नहीं है या फिर सनलाइट प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए ये एक परफेक्ट सोल्यूशन है, क्योंकि स्कैंडिनेवियन स्टाइल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से ही है, उसका बेस ही स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से है। जैसे आपने सुना होगा जो नॉर्वे, फिनलैंड, वो जो 5 कंट्रीज़ है उसमें क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो वहाँ से इसका फ्लोरिश मतलब वो रेज्ड हुआ है स्टाइल। हम लोग ने उसी स्टाइल को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया है। देन जितने भी कलर्स है या फिर जो फील है वो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ही था कि उनको काम जो टेक्सचर्स रहेंगे वो सॉफ्ट रहेंगे, या फिर यहाँ पे जो एम्बियंस क्रिएट करेंगे हम लोग वो काम होना चाहिए, सटल होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग ने स्कैंडिनेवियन को कंसिडर किया। नाउ सेकेंड थिंग कि स्कैंडिनेवियन को अगर हम लोग एज इट इज़ यूज़ करेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्कैंडिनेवियन एक बहुत ही ज़्यादा जो वाइटिश लुक है या फिर मिनिमलिस्ट लुक देती है।
सो उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे मॉडर्न स्टाइल को हम लोग को कंसिडर करना पड़ा. सो with the mixture of these two tiles we will going to be designing this house which will be Scandinavian modern style. So ये हुआ स्टाइल के बारे में. नाउ कंसेप्ट हम लोग ने यहाँ पे कंसिडर किया है रिपीटेशन, जो हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे रिपीटेशन हम लोग ने क्यों किया है. सो आते हैं लिविंग रूम में. अभी हम लोग यहाँ पे साइड में स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन भी देखेंगे, सो आपको समझेगा कि विदाउट 3D व्यूज़ जो डिज़ाइनिंग होता है वो किस तरह से होता है. सो बेसिकली जो स्टाइल और कंसेप्ट हम लोग ने दिया है उस हिसाब से ये जो पूरा फॉयर एरिया है ये हम लोग एक कलर से पूरा करने वाले हैं. कलर इन द सेंस जो पेंट रहेगा वो कोई बेसिक मतलब सटल वाइट कलर या फिर क्रीम ऑफ वाइट कलर ऐसे कलर्स नहीं रहने वाले. यहाँ पे कोई भी ब्राइट कलर आएगा. सो उसके बाद ये पूरा शेप में पूरा फॉयर एरिया पेंट होगा. सो जो फॉयर एक्सपीरियंस है वो वहाँ से कैरी फॉरवर्ड होगा. नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो टीवी यूनिट है ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है. मतलब उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है फर्नीचर यूनिट का वो यहाँ पे रेडी है. तो उसके ऊपर ही एक शेल्फ आएगा. सो टीवी यूनिट यहाँ पे मतलब उसका जो प्रॉपर पोर्शन है वो कंप्लीट होगा. नाउ हम लोग ने वहाँ पे पेंट का पैटर्न लिया है इसलिए फिर यहाँ पे कोई भी पेंट नहीं आएगा. तो उसका जो रिपीटेशन है, जो कंसेप्ट हम लोग ने लिया है स्टाइल को कंसिडर करके जो कंसेप्ट रिपीटेशन लिया है वो अभी यहाँ पे फॉरवर्ड होगा. तो जैसे कि ये जो वॉल है यहाँ पे डाइनिंग फोल्डेबल डाइनिंग आने वाला है, फोल्डेबल डाइनिंग टेबल. सो उस हिसाब से लाइक 5 फीट का जो वॉल रहेगा फ्रॉम फ्लोर. सो 5 फीट के वॉल पे एक नीचे पूरा पेंट आने वाला है कंटिन्यूसली ये रूम तक जाने वाला है. सो इससे क्या होगा, ये जो ट्रांजिशन है स्पेस में वो दिखेगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइड पे हम लोग ने उसका रेफरेंस इमेज डाला है कि वो किस तरह से ट्रांजिशन हम लोग यहाँ पे फील करना चाहते हैं. या रिपीटेशन का सेकंड एग्जांपल ये आपने यहाँ पे देखा. नाउ थर्ड एग्जांपल रिपीटेशन जो हम लोग ने कंसेप्ट है वो इस वाली दीवार पे ये जो पूरा विंडो का वॉल आप देख रहे हो जो सीटिंग बना है वो सीटिंग के इससे पूरा एक अलग से पैटर्न पेंट होने वाला है. अगेन आप देख सकते हो प्रेजेंटेशन में कि पूरा जो विंडो सीटिंग का एरिया है वो हम लोग किस तरह से हाईलाइट करने वाले हैं. सो बेसिकली नीचे भी अभी स्टोरेज बन के रेडी है. ये स्टोरेज हम लोग ने पूरा फर्नीचर में ही बनाया है, यहाँ पे कोई भी सिविल का काम नहीं किया है. यहाँ पे शटर्स जो होने वाले वो हैंडललेस है तो उसका डिटेल हम लोग बाद में जैसे जैसे फिनिशिंग होगा वैसे देखेंगे. जो फॉल सीलिंग रहने वाला है आपने पहले प्रीवियस प्रोजेक्ट में भी देखा होगा, हम जो फॉल सीलिंग है वो प्लेन ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि जो भी डिज़ाइन का मेन फोकस होता है वो नीचे होता है ना कि ऊपर. फॉल सीलिंग एक प्रैक्टिकल थिंग है टू हाइड द लाइट पॉइंट्स या फिर जो वायरिंग होता है उसके लिए. सो प्लेन फॉल सीलिंग पूरे घर में रहने वाला है. नाउ जैसे किचन में आते हैं. सो किचन में बेसिकली ऊपर दोनों तरफ लॉफ्ट बनने वाला है. सो बेसिक जो स्टोरेज होता है वो दोनों साइड आएगा. नाउ दिस साइड इट विल बी कवर्ड विद ओवरहेड स्टोरेज. सो यहाँ तक कॉलम तक हम लोग ओवरहेड स्टोरेज लेने वाले हैं अबव जो ये जो हाईलाइटेड टाइल है उसके ऊपर. एंड यस ये नीचे पूरा का अंडर काउंटर स्टोरेज बनेगा. जो भी ट्रॉलीज होगा या फिर वो प्रॉपरली अब बाद में देखोगे. ये एक्चुअली मॉड्यूलर किचन है तो डायरेक्टली बाहर से बन के जो भी उसका 2-3 दिन का इंस्टॉलेशन का टाइम होता है उस हिसाब से फिर ये होगा. नाउ ये जो पूरा एरिया है इसमें कोई भी एज सच पेंटिंग वगैरह नहीं होगा. बट जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो लिविंग रूम से ये पैटर्न बनेगा सो वो ये इंटरेस्टिंग किचन को इंटरेस्टिंग बनाने वाला है. नाउ जैसे हम लोग फॉयर पैसेज में आते हैं तो पैसेज में आप देख सकते हो ये जो वॉल है यहाँ पे जो हम लोग 5 फीट के जो नीचे पेंट लेने वाले उसी पेंट को हम लोग यहाँ पे रेप्लिकेट करें विथ कंप्लीट सीलिंग. सो अगेन एक कलर का जोन आया और ये कॉमन जोन से फिर ये जो गेस्ट बेडरूम हो या फिर ये मास्टर बेडरूम है तो इनमें एंटर हो सकते हैं.
अभी तक आपने देखा जो रिपीटेशन हम लोग ने कंसेप्ट लिया है, तो वो हम लोग ने कलर्स को कंसिडर करके लिया है, क्योंकि इस घर में फर्नीचर ज़्यादा नहीं है, बजट रेस्ट्रिक्टेड है, या फिर बहुत ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स भी नहीं लगाने हैं, या फिर जो भी झाजी थिंग है वो नहीं करना है। तो कलर एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप किसी भी तरह से प्ले कर सकते हो। सिर्फ आपको एक प्रॉपर कलर सेलेक्ट करने हैं, या फिर जो भी स्टाइल है, कंसेप्ट है, उसको एक प्रॉपर वे में उसको फॉलो करना है। अभी देखेंगे गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम में भी आप देख सकते हो, ये जो रूम है ये ऑलमोस्ट 11 बाय 11 इसका जो डायमेंशंस है वो 11 फीट बाय 11 फीट है। इसमें जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यहाँ पे बेड नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस यहाँ पे बच रहा है, और यहाँ पे सोफ़ा कम बेड का भी उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए यहाँ पे और कुछ नहीं आने वाला है। उस कॉर्नर पे स्टडी टेबल और उसका यूनिट आएगा, एंड दिस विल बी कम्प्लीटली वार्डरोब। ऊपर है लॉफ्ट बना है, क्योंकि स्टोरेज का एक्चुअल में इशू था, बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, तो उसके लिए एक प्रॉपर स्पेस बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। उस हिसाब से फिर यहाँ पे पूरा स्टोरेज बना है। अभी आप ये ड्राइंग में भी देख सकते हो साइड में कि यहाँ पे जो हम लोग ने पैटर्न्स लिए हैं वो पैटर्न्स अगेन रेपुटेशन को फॉलो करते हैं। जो भी पैसेज में या फिर फॉर एरिया में विंडो सीटिंग के इधर जो हम लोग ने इफ़ेक्ट देने की जो कोशिश की है उसी को यहाँ पे रेप्लिकेट किया है। जो भी पैटर्न्स होंगे वो सॉलिड कलर्स में रहेंगे, और जो बाकी पूरा वार्डरोब रहेगा या फिर कोई भी स्टोरेज हो उसमें वुडन हम लोग ने बेस कलर लिया। इसी के बाद ये जो वॉल है सेकेंड, ये वाली वॉल पे नीचे स्टडी टेबल आने वाला है, जो कि क्लाइंट के पास ऑलरेडी जो स्टडी टेबल है वही यहाँ पे आने वाला है। हम लोग ने ऊपर ओवरहेड स्टोरेज कंस्ट्रक्ट किया है जिसमें भी ग्लास शटर आएंगे। अब हम चलेंगे मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में अभी एक्चुअली जैसे गेस्ट बेडरूम में काम था उतना यहाँ पे नहीं है। आप देख सकते हो ऊपर एक लॉफ्ट बना है, नीचे यहाँ पे उनके पास जो एग्जिस्टिंग कबर्ड है वो आने वाला है, यहाँ पे सोफ़ा कम बेड आने वाला है। ये दो फर्नीचर से ये वॉल पैक्ड हो गया, और वो जो वॉल है वहाँ पे मंदिर यूनिट। यहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादा कुछ फर्नीचर नहीं है, जैसे कि ऊपर पूरा लॉफ्ट बना है, और इसके जो नीचे एक्चुअली जो क्लाइंट के पास एग्जिस्टिंग कबर्ड है वो यहाँ पे आएगा, और जो सोफ़ा कम बेड होगा वो इस साइड में आने वाला है। ये जो पूरा वॉल है वो पूरा फर्नीचर के साथ फिल होने वाला है, एंड सम वॉल विल बी कंसिडर फॉर आर्टिफैक्ट। जैसे साइड में देख सकते हो विंडो, ये तो विंडो से कवर हुआ, उसी के जो साइड में वॉल है, मतलब जस्ट इस वॉल के अपोजिट जो वॉल है, हम लोग ने यहाँ पे एक यूनिट बनाया। दिस इज़ काइंड ऑफ स्टोरेज यूनिट विद ड्रॉवर, मंदिर के लिए ट्रे रहेगा, और नीचे पूरा जो शेल्फ जो भी स्टोरेज है वो प्रॉपरली शेल्फ के साथ आएगा। यहाँ पे हम लोग ने उसका मार्किंग किया हुआ है किस तरह से आने वाला है। अगेन मंदिर भी बाहर से डायरेक्ट परचेस होने वाला है, तो यहाँ पे मंदिर नहीं बनाना है, बट जो स्टोरेज है वो काइंड ऑफ मंदिर के साथ मर्ज करना है। इट विल लुक लाइक कंटेम्प्ररी काइंड ऑफ थिंग जब वो दोनों एक साथ रहेंगे आएंगे तब। जो रिपीटेशन कंसेप्ट हम लोग ने लिया है वो अगेन हम लोग इस वॉल पे भी कंसिडर करें। जो विंडो का पूरा वॉल है उसको हाईलाइट होगा, उस पे पैटर्न बनेगा। अभी वो पैटर्न किस तरह से बनने वाला है वो हम लोग बाद के वीडियोस में देखेंगे। फॉल सीलिंग का जो भी काम है उतना बाकी है, बाकी इलेक्ट्रिकल का काम है जो ऊपर एटलीस्ट फॉल सीलिंग में वो हो चुका है। आपने यहाँ पे देखा बहुत सारा जो काम है ऑलरेडी हो चुका है। अभी ऑलमोस्ट मतलब मिड वर्किंग प्रोग्रेस में काम चालू है, जिसमें सेफ्टी डोर बन रहा है या फिर जो माइन्यूट डिटेल्स रहेंगे उनको अभी किया जाएगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा एक पीरियड के बाद, लाइक 10 to 15 डेज़ के बाद, क्योंकि तभी हम लोग आपको प्रॉपरली दिखा पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या फिनिशिंग है या फिर कोई भी पैटर्न्स हो वो किस तरह से यहाँ पे पैटर्न्स आए। इस वीडियो में आपको कौन सा ऐसा पार्ट है अभी जो हम लोग ने एक्सप्लेन किया प्रोजेक्ट के बारे में, या फिर कोई भी काम हो जो आपको पसंद है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, सी यू सून।